महान सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने एक फ़कीर के हाथ में एक चमकती हुई चीज़ देखी। उसने फ़कीर से पूछा, यह क्या है? फ़कीर ने बोला, मैं नहीं बता पाऊँगा। सिकंदर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बोला, मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी है, मैं यह जान के ही रहूँगा कि यह क्या चीज़ है। तो फ़कीर ने बोला, जब तुम इतना बोल रहे हो तो मैं इसका एक छोटा सा राज बता देता हूँ कि तुम्हारे जितनी भी लूट की जो संपत्ति है, सोने चांदी तुमने जो लूटा है, वो सब एक तरफ रख दो और इस चीज़ को एक पलड़े में रख दो, तो ये तेरी सारी संपत्तियों से भारी पड़ेगी। सिकंदर तत्क्षण एक बहुत बड़ा पलड़ा मंगाया, एक बहुत बड़ा तराजू मंगाया। उसने अपनी सारी चीज़ें, धन दौलत जो उसने लूट में पाई थी, उस सोने चांदी को एक पलड़े पर रख दिया और फ़कीर ने उस चमकती हुई चीज़ को दूसरे पलड़े पर रख दिया। अब पलड़ा ऐसे झुक गया मानो दूसरे तरफ कोई चीज़ ही नहीं थी। फ़कीर का पलड़ा नीचे झुक गया। अब तो और भी उसको आश्चर्य होने लगा। उसने साधु के चरणों में झुककर उसका राज जानने के लिए उनसे विनती करने लगा। अब इस पर साधु बोला कि अगर तुमने मेरे पैरों पर झुक ही गया है तो चलो एक और राज मैं बताता हूँ। उसने एक चुटकी धूल उठाई और उस चमकती हुई चीज़ के ऊपर रख दिया। तब तो साधु का पलड़ा ऊपर उठ गया और सिकंदर का पलड़ा नीचे झुक गया। ये तो और भी बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ हो गई। वह साधु से बोलने लगा, महाराज आप बताओ या मत बताओ, अगर बताना है तो बता दो, नहीं बताना है तो मत बताओ, क्योंकि ये तो और भी पहेली के ऊपर पहेली होती जा रही है। अब साधु ने बोला, अब तुम सही समय सही मना स्थिति में आए हो। पहले तुम जोर ज़बरदस्ती से मुझे इसका राज पूछना चाह रहे थे, लेकिन अब तुम जिज्ञासावश पूछ रहे हो। अब इसमें कोई तुम्हारा जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बोला, ये कुछ नहीं है, कोई विशेष वस्तु नहीं है, ये मनुष्य की आँख है। अगर इस पर धूल पड़ जाए तो यह 2 कौड़ी की हो जाती है, और अगर इससे धूल हट जाए तो पूरे विश्व का साम्राज्य भी इसके आगे जीरो है। दोस्तों, हमारी भी आँखों के ऊपर तरह तरह की अनजाना धूल पड़ा हुआ है, भावनाओं का, कामनाओं का, जबकि ये कोई हकीकत है नहीं, ये वास्तविक है नहीं। तुम एक सूर्य हो जो चमकना जानते हो। तुम बुद्धत्व तुम्हारा गुण है, लेकिन हम इस बुद्धत्व से दूर हटते जाते हैं और हमारी आँखों पर न जाने क्या क्या सपने का, भावनाओं का, कामनाओं का धूल पड़ता जाता है और हमारी वैल्यू जीरो होती चली जाती है।